अध्यात्म जो है वो दो लोगों के अंदर जाता है। अध्यात्म में प्रवेश होना सीधा है, लेकिन हमारे भीतर में अध्यात्म का प्रवेश होना ये बहुत मुश्किल है। और जब भीतर में अध्यात्म का प्रवेश होता है तो आदमी ज्ञानी बनता है। तो आदमी क्या बनता है? ज्ञानी बनता है। और अध्यात्म का प्रवेश होने के बाद में एक विशेष प्रकार की जागृति जब आती है तब व्यक्ति गुणी होता है। तब व्यक्ति क्या होता है? हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग क्या देख रहे हैं? श्रावक के 21 गुण। श्रावक के कितने गुण? 21 गुण। पहला गुण हमने देखा अक्षुद्रता। पहला गुण हमने देखा अक्षुद्रता। दूसरा गुण कल हमने देखा स्वस्थता। अक्षुद्रता यानी मन बड़ा, विचार बड़े, वाणी बड़ी, व्यवहार बड़ा, है ना? ये जिसका होता है वो अक्षुद्रता इस गुण को अपनाता है। देखो भगवान ने कितना सही बता दिया कि मानो तुझे सबसे पहले बड़ा बनना पड़ेगा। तन से बड़ा नहीं, धन से बड़ा नहीं, लेकिन मन से बड़ा। जो मन से बड़ा हो गया, तन से बड़ा होने की जरूरत नहीं है। एक संत के कुटिया में दिन भर के थके हुए 4 लोग चले गए। एक संत के कुटिया में दिन भर के थके हुए 4 लोग चले गए। वो संत थे जिनके रोम रोम में अध्यात्म का प्रवेश था। उन्होंने कहा, बेटा आओ आओ, बैठो, पानी पियो। आए, बैठे, पानी पिया, भोजन किया। संतों ने देखा और भाप लिया कि ये थके हुए हैं, बेटा यहीं पे सो जाओ। संतों के कुटिया में 4 लोगों की जगह थी। संतों के कुटिया में 4 लोगों की जगह थी। और संतों ने कितने को निमंत्रित किया? और जगह कितनी थी? 4 मेहमान और खुद 5 खुद था। संतों के कुटिया में 4 लोगों की जगह थी और 4 लोग आए थे। उन्होंने सोचा, इन्होंने निमंत्रण तो दिया है, यहाँ तो 4 के ऊपर 5वां सो ही नहीं सकता, हम कैसे सोएंगे? तब संत कहते, बेटा तुम इस बात की फिक्र मत करो। उन्होंने दरी बिछाई, बिस्तर बिछाए, 4 को अंदर सुलाया और खुद बाहर सोए। और ये कह करके सोए कि बेटा ये जंगल का मामला है, बेटा ये जंगल का मामला है, यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं और मेरी और जंगली जानवरों की दोस्ती है। मेरी और जंगली जानवरों की दोस्ती है, तुम्हारी दोस्ती नहीं है। इसलिए मैं मेरे दोस्त के यहाँ सोता हूँ जो तुमको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। 4 को अंदर सुलाया और वो खुद कहाँ सोया? ये कौन सा रथ है? विशाल। ध्यान रखना, श्रावक का गुण अक्षुद्रता। श्रावक का पहला गुण अक्षुद्रता। श्रावक का दूसरा गुण स्वस्थता। श्रावक का दूसरा गुण स्वस्थता। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ। जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ। जिसका मन स्वस्थ नहीं,
जो मन से स्वस्थ नहीं वो तन से स्वस्थ कभी नहीं हो सकता। आज हम तीसरे गुण की ओर बढ़ रहे हैं और तीसरा गुण है सौम्यता। श्रावक का तीसरा गुण कौन सा? सौम्यता। क्या होना श्रावक? सौम्यता, सौम्य होना। सौम्यता सागर वर गंभीरा, एक शब्द आया है सागर और गंभीरा। क्या है? चंद्रमा समान सौम्यता जामे सागर और गंभीरा, अप्रमत्त भारंड परेनित सुरगिरि समसुचि धीरार अवधू निरपक्ष बिरला कोई। अवधू नाम के एक बहुत बड़े कवि होके गए हिंदू संस्कृति में। उन्होंने कहा है चंद्रमा समान सौम्यता जामे सागर वर गंभीरा, जिसमें चंद्रमा के समान सौम्यता हो और सागर के समान गंभीरता हो और भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त हो, ऐसे पुरुष इस संसार में विरले होते हैं। बहुरत्ना वसुंधरा, इस वसुंधरा पे बहुत सारे रत्न हैं। इस वसुंधरा पर बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन ढूंढने वालों की कमी है। पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका, पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका, भाग्यहीनान पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। ध्यान रखना, पदे पदे च रत्नानि, इस धरती के ऊपर पैर पैर पर रत्न है। योजने रसकूपिका, कई लोग मुझे आके पूछते महाराज साहब माँ का घर में है धन है, माँ का घर में धन है बाप जी। गनाई लोग बोले घुंघरा जो आवाज आ रही है, हमारे घर में धन है। और कई लोगों ने हमें कहा है, मैं कहती हूँ भैया तेरे घर में नहीं, इस धरती पर पैर पैर के ऊपर धन है। इस धरती पर कोई पैर ऐसा नहीं है जिस पैर के नीचे निधान नहीं है। यहाँ पर भी धन गड़ा हुआ है, तुमको निकालना है क्या? हर पैर पैर पे धन है। पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका, हर योजन पर अमृत है। अरे चक्रवर्ती का धन गया कहाँ? साथ में लेके गए चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य, 20 खदान सोने की चांदी की रत्नों की और आगर की, ऐसे एक एक चीज के 20 खदाने माइंस। क्या है? कहाँ वो लेके गए क्या? साथ में लेके नहीं गए, इस धरती के अंदर है। और इससे आर्य भूमि के अंदर है, अनार्य भूमि इनमें नहीं है। अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, यूरोप और चाइना, जापान और जर्मनी इसमें नहीं है, इस भारतवर्ष में है। चक्रवर्ती की संपत्ति इस भारत देश के अंदर है। पदे, क्योंकि अनार्य देश में चक्रवर्ती का जन्म होता है। अनार्य देश में चक्रवर्ती का जन्म होता है, नहीं होता है। अनार्य देश में चक्रवर्ती राज नहीं करते। तो चक्रवर्ती की संपत्ति कहाँ है? इस देश में है, इस देश में है। इसलिए कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यहाँ रामचंद्र जी का धन है, यहाँ कृष्ण जी की द्वारका है, यहाँ रावण की लंका बाहर है। ध्यान रखो, देखो कितनी सही है। रावण की लंका बाहर है, लेकिन राम का धन भारत में है।
पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका। योजन योजन के ऊपर अमृत है, पैर पैर के ऊपर रत्न है। भाग्यहीना न पश्यन्ति, भाग्यहीन को दिखाई देते नहीं, इसलिए खोदने की कोशिश करना नहीं, इसलिए खोदने की कोशिश करना नहीं। धन को खोदो मत, पुण्य को खोदो। पुण्य को खोदोगे तुम्हारे तकदीर में होगा तो धन ऊपर आएगा, और तुम्हारे तकदीर में नहीं होगा तो खोदने से नीचे चला जाएगा। इसलिए भूल के भी कोई लाख तुम्हें कह देवे, कभी भूल के भी धरती का धन खोदने की कोशिश मत करना, क्योंकि पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। ये बहुत सारे रत्नों से ये वसुंधरा भरी हुई है। वसु यानी लक्ष्मी, धरा यानी धारण करने वाली। ये लक्ष्मी को धारण करने वाली वसुंधरा है। यहाँ लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, लेकिन भाग्यहीन को नहीं मिल सकती। तो श्रावक का गुण है सौम्यता। श्रावक का आज का गुण कौन सा है? कल हमने क्या देखा? स्वस्थता। स्वस्थ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आहार शुद्धि। स्वस्थ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल को बखान भूला नहीं ना? बिल्कुल नहीं भूलोगा क्या? भूलोगे कैसे? कल का व्याख्यान सबके दिमाग में है ना। स्वस्थता। आज है सौम्यता। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक है गुणी, एक है अवगुणी, एक है ज्ञानी, एक है निरभिमानी, एक है गुणी। जो गुणवान है, गुणवान है, गुणी है। एक है अवगुणी। एक कौन है? अवगुणी, जिसमें अवगुणों का भंडार है, जिसमें अवगुणों का भंडार है। एक है ज्ञानी, एक है ज्ञानी, और एक है निरभिमानी। एक है निरभिमानी। गुणी होना, जो गुणी होगा वही निरभिमानी होगा। गुणवान के सामने श्रावक के 21 गुण में से यदि 50% भी तुम्हारे अंदर आ गए तो मेरा यहाँ चातुर्मास करना सफल हो गया। तुमने 21 गुण को समझ लिया, तुमने 21 गुण को समझ लिया, और 50% यानी कितने? 11। चलो थे ज्यादा में हो, 10 नहीं बोले, मैं यही सोच रही थी। तो 11 गुण आ गए तो भी तुम धन्य हो गए, और 21 गुण आ गए तो तुम निहाल हो गए। पूरे नहीं अपना सको तो अंश मात्र तो भी गुणी बनो। सर्वांश में गुणी नहीं बनो तो अंश में गुणी बनो, तो तुम भगवान के श्रावक बनने के योग्य रहोगे। नहीं तो कैसे रहोगे? सौम्यता श्रावक का गुण है। सौम्यता। कैसी सौम्यता? पानी की जैसी सौम्यता। आपको मालूम है, पानी को लोग कहते हैं महाराज साहब हम गर्म पानी नहीं पीते, गर्म पानी पियो तो पेट में गर्मी हुई। लोग कहते हैं गर्म पानी पिया तो पेट में क्या होती है? तुम्हारे भी मन में यही धारणा है ना? ये धारणा मत रखो। धारणा है तो आज सुन लो। पानी को उकालो, खूब उकालो, पानी को खूब उकलने दो, खा 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 उकलने दो। यदि तुम्हारा हाथ भी लग जाए तो अंगुली के ऊपर फैला नहीं, जख्म हो जाए, इतना उकालो। और इतना उबला हुआ कड़क कड़क पानी, इतना उबला हुआ
कड़क कड़क पानी किसी जलते हुए अंगारे के ऊपर डाल दो, अंगारा बुझेगा या जलेगा? अंगारा बुझेगा या? मैं जो भी समझाऊं ना वो साइंटिफिक समझाते हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैंने मेरे गुरुजी जी को कई बार कहा, जो बोलना ना, जिसको मैंने समझाना ना, सही सही समझा जो। यह शास्त्र की बातें मेरे दिमाग में नहीं उतरने वाली है। तुम मुझे सही बताओ कि गर्म पानी पीने से लोग कहते हैं गर्मी होती है, मैं भी कहती हूँ गर्म पानी पिए कि गर्मी हुआ। तो मेरे गुरुजी जी मेरे से ज्यादा सवाए थे, मेरे से ज्यादा सवाए थे। उन्होंने मुझे कहा, जो उन्होंने कहा ना वही मैं आपको कह रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा, प्रतिभा, उकलता हुआ पानी यदि जलते हुए अग्नि के ऊपर डालो तो अग्नि बुझेगी या नहीं बुझेगी? ठंडा पानी जलते हुए अग्नि पर डालो और उकलता हुआ पानी दूसरी जगह पर जलते हुए अग्नि पर डालो। ठंडे पानी से जितनी अग्नि बुझेगी उतनी ही अग्नि उकलते हुए पानी से बुझेगी। इस बात को तो तुम मानते हो, पक्की बात। फिर गर्म पानी पीने से गर्मी कैसे होगी? गर्म पानी पीने से गर्मी कैसे होगी? ध्यान रखो, गरम पानी पियो। आपको मेरे को लोग कहते हैं, महाराज साहब थे है ना बखान बाचो 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 हम पाछा अपना जगह पर आ जाओ, रिप पर आओ। अरे भाई, मेरा धर्म है तुमको त्याग के मार्ग पर लाना, तुमको जिनेश्वर भगवान के वचनों पर लाना। चाहे जो हो, गोली भले ही पेड़े में दूंगी या कैप्सूल में दूंगी, लेकिन दवाई तो वही होगी। कंपनी तो वही है, कहर बदल सकता है। ध्यान रखना। क्यों नहीं पीना गर्म पानी? क्यों नहीं पीना? क्या गर्मी होती है? पानी के समान सौम्यता होना। सौम्यता कैसी होना? पानी के समान। पानी क्या होता है? शीतल है। गर्म भी होगा, उकलता भी होगा तो भी वो छोड़ेगा। अग्नि पर डालो तो अग्नि को शांत ही करेगा। ठंडा ही होगा तो भी अग्नि को शांत करेगा। कड़क कड़क पानी को थोड़े दिन देर तक रखो, थोड़ी देर में वापस ठंडा हो जाएगा। कितना भी गर्म करो वापस ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से और गरम किया, भाप बना, भाप बन करके ऊपर गया, ऊपर से ठंडा होके नीचे आया, नीचे आया, बर्फ बना तो भी ठंडा, भाप बना तो भी ठंडा, ऊपर से गिरा तो भी ठंडा, गरम किया तो भी ठंडा। तो हमारा स्वभाव कैसे होना? सौम्यता होना। शरीर में जिसके सौम्यता होगी, जीवन में उसके सौम्यता होगी। सौम्यता यानी क्या? सौम्यता यानी क्या? सौम्यता यानी सहजता। सहजता, कोई भी बात को सहज ले लो, चाहे जो हो, चाहे जो हो, उस बात को सहज ले लो। मैं बॉम्बे के अंदर गई, मैं घटना आपको बताती हूँ, सत्य घटना बता रही हूँ। मैं बॉम्बे में गई, विले पार्ले में थी। हम 150 साधु संत थे विले पार्ले में, गुजराती परंपरा के थे। श्रमण संघ का हमारा अपना ही एक ग्रुप था और एक दीक्षा थी। उस दीक्षा के अंदर एक बहन ने 21 लाख रुपए की बोली ली थी। 21 लाख रुपए की बोली ली थी और नाम डिक्लेयर नहीं किया था। उसने कहा नाम डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है तो, और 21 लाख रुपए आपको कल पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर हुई और वो बहन मेरे पास में, मुझे नहीं मालूम था किसने बोली। बहन कहती है, महाराज साहब आपको मेरे घर चलना है। वो बॉम्बे था, वो विले पार्ले था। मैंने कहा बहन कितने मंजिल चलना पड़ेगा? बहन कहती है, महाराज साहब मेरा मकान 10वें मंजिल पर है। मैंने कहा मेरी ताकत नहीं, मैं नहीं चढ़ सकती 10वें मंजिल पर।
इतने में उस गुजराती समुदाय की दूसरी साध्वी थी, बड़ी साध्वी थी। उसने कहा, प्रतिभा जी आप नहीं मत बोलो, आपको इनके घर जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? बोले घर जाने के बाद में पता लगेगा, भले ये तो 10 मंजिल है, 20 मंजिल हो तो भी आपको इनके घर जाना है। फिर किसी ने तो भी कहा इन्होंने कल 21 लाख की बोली ली थी। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, 21 लाख की लिए होंगे। मैंने उस साध्वी जी को कहा, आपके इसने 21 लाख की बोली कर ली है, इसलिए आप मुझे इनके घर जाने का बोल रहे हो क्या? बोले नहीं प्रतिभा जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है 21 लाख से, लेकिन आप इसके घर जाना। मैंने कहा ठीक है। बड़ी साध्वी थी, दीक्षा लेने को 60 साल हुए थे और उसने कहा था मैं जाके आई हूँ, आप जाना। ठीक है, मैं चढ़ गई मैं, वो बहन मेरे साथ में थी। मैं गई, मैंने देखा 35 साल का उसका बच्चा, 35 साल का जवान, एकदम स्मार्ट, दुबला पतला उसका बच्चा, और 33 साल की उसकी बहू और 8 साल का उसका पोता सामने आए। महाराज साहब ये मेरा बेटा है। मैंने देखा उस बेटे के पेट के ऊपर इतनी पट्टी बांधी हुई थी। मैंने कहा क्यों बहन, क्या बात है? बोले महाराज साहब इसके पेट में कैंसर का गोला हो गया था और वो गोला फूट गया है। कैंसर का गोला फूट गया है। रोज डॉक्टर आते हैं और लगभग 1.5 लीटर जितना पस निकलता है और कई प्रकार के जीव इसके उस जब वो पट्टी होती है ना, ड्रेसिंग होती है, तब उसमें से निकलते हैं महाराज साहब। पर मेरा बच्चा मुंह से हूँ शब्द तक नहीं कहता। मैंने कहा भैया कैसे हो आप? बोले महाराज साहब मैं बहुत मस्त हूँ। मैंने कहा भैया माला फेरते हो? आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। वह कहता है महाराज साहब मैं रोज 5 समय करता हूँ। कितने समय के? 5 समय के। उसकी पत्नी कहती है महाराज साहब मैं 1 दिन उपवास और 1 दिन पारना 3 साल से कर रही हूँ, और पारने के अंदर सिर्फ 2 विघे लेती हूँ। दूध दही घी शक्कर और तेल, ये 5 में से कितने लेती है वो? 2 लेती हैं। 2 चीजें। आपने कल 5 विघे नहीं खाए ना, एक दिन आइम्बिल कराया ना, मालूम पड़ गया 77 दिन आइम्बिल क्या रहा है। तो क्या हुआ, 2 विघे लेती हूँ पारने में, 3 साल हो गए। रोज की 7 समय करती हूँ। उसके वो सासू जी माँ कहती है महाराज साहब मैं रोज की 5 समय करती हूँ, 4 सामयिक में स्वाध्याय करती हूँ, 1 सामयिक में माला फेरती हूँ। उसके पति कहते हैं महाराज साहब मैं 7 समय करता हूँ, और साल भर के अंदर कोई महापुरुषों की कृपा हो जाए तो 1 करोड़ का दान निकलता है। कितना दान? कितने साल से? 40 साल से। 40 साल से 1 करोड़ का दान जिसके पिताजी देते हैं। आपके मन में आई होगी, लेकिन मेरे मन में बात आई। मैंने कहा भैया, सबको बैठाया और मैंने कहा आप इतना करते हो, क्या आपके मन में कभी विचार आता है कि हम इतना करते हैं तो भी हमारे इतने छोटे बेटे को इतना बड़ा कैंसर क्यों हुआ, ये इतनी वेदना क्यों भोग रहा है, फिर हमारे इतने धर्म का क्या फायदा है? क्या कभी आपके मन में आता है? बहू ने हाथ जोड़ के कहा महाराज साहब मन में छोड़ के सपने में नहीं आता है। उसके पिता ने कहा, उसके माँ ने कहा
और उसने खुद ने कहा महाराज साहब मेरे सपने में कभी नहीं आता है, मुझे ये लगता है मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अरे ये वेदनीय कर्म के उदय तो मैं कोई भी गति में रहता, कोई भी परिवार में रहता तो आते ही आते, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि जैन परिवार में होते हुए ये वेदनीय कर्म के उदय आए जिससे आपके जैसे संतों के दर्शन होते हैं। तुम बोलो, तुम बोलो, क्या कहा क्या बोलो कहीं बाप जी तो धर्म ध्यान करे, कैंसर वगैरह बैठ गया या फुटिया गरम, हाँ क्या बोलते हो? वह कहता है महाराज साहब सौभाग्यशाली है हमारा कुटुंब कि हमने जैन शासन में जन्म लिया है, असामयिक करने का मौका मिल रहा है, सुपात्र में 5 दान देने का मौका मिल रहा है, स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, तप और जप करने का मौका मिल रहा है। ये वेदनीय कर्म तो जहाँ रहता वहाँ भोगने ही पड़ते हैं। मैंने उनको कहा भैया तुम्हारे परिवार को देख करके आज मेरी आंखें धन्य हो गई हैं। सच कहती हूँ उस परिवार को देख करके मेरे आंखों में पानी आया और मैंने कहा रे जीव आज तो इस जीव शासन की महिमा इस पंचम काल में देख करके तेरी ये आंखें धन्य धन्य और धन्य हो गई। मैंने उन्हें बोली महाराज साहब तुमको जो बचकान देना है वो दे दो। वो पत्नी कहती है कितने साल की, 33 साल की उम्र। वो पत्नी कहती है महाराज साहब मैंने 4 साल पहले ही ये लड़का हुआ और मैंने ब्रह्मचर्य व्रत के सौगंध ले लिया। तुम बोलो, तुम बोलो क्या हमारी संस्कृति है? इसको कहते हैं सौम्यता। इसको क्या कहते हैं? है क्या ऐसी सौम्यता आज के जमाने में? और मैं अपनी जगह पर आई और मैंने उन साध्वी जी के चरण पकड़ लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे ऐसे परिवार के दर्शन कराए जिससे मेरे हृदय में भी क्षण क्षण में ये सौम्यता की जागृति होगी और कोई दिन मेरी आत्मा भी इस तरह से सौम्यता का अनुभव करेगी। हम संतों के दर्शन के लिए आप गाड़ी में जाते हो और एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या कहते हो? घर में किसी को अठाई हो और उस अठाई के अंदर आपके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया तो आप क्या करते हो? कहीं करो। मैं कई गांव में गई, एक गांव में मैं गई, वो बहन मुझे कहती है महाराज साहब मैं अठाई नहीं करा। मैंने कहा क्यों बहन? बोलो ओक पड़ गई। कहीं पड़ गई? ओक पड़ती है ना, बोले ओक पड़ गई। मैंने कहा क्या बहन ये ओक क्या होती है? बोले हमारी दादी जी ने अठाई की और दादी जी के 90 साल के ससुरा जी अठाई में 7वें उपवास में देवलोक हो गए, तब से हमारे 3 पीढ़ी में अठाई हुई नहीं। वाह रे वाह, क्या है ये क्या है? तुमने अठाई की और परिवार में कोई चला गया तो तुमने अठाई करना छोड़ दिया। हाँ? तुम संतों के दर्शन के लिए गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुमने संतों के दर्शन जाना छोड़ दिया। अरे ये सोचो कितने पुण्यशाली हैं हम। एक्सीडेंट तो होना ही था, एक्सीडेंट तो होना ही था, लेकिन संतों के दर्शन करने के लिए जाते जाते एक्सीडेंट हो गया तो जन्म जन्म सुधर गए। तुम बोलो संतों के दर्शन करते करते किसको एक्सीडेंट हुआ और कौन देवलोक में गया? करेक्ट, मेरा भाई ने करेक्ट जवाब दिया। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए एक मेंढक गया और सैनिक महाराज के हाथी के नीचे, हाथी के पैर के नीचे वो आ गया और उसके प्राण निकल गए और वो देवलोक में चला गया। कहाँ गया? उसके मन में क्या था? भगवान के दर्शन करने के भाव थे, भाव थे। क्या तुम संतों के दर्शन करने के लिए जाओ और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हारे मन में ऐसे भाव आते हैं? आते हैं? आते हैं?
मेंढक के मन में भाव दशा जागृत हुई, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं यहीं से आपके दर्शन करता हूँ। इन चर्म चक्षुओं ने आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं धर्म चक्षुओं के द्वारा, विवेक चक्षु के द्वारा आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो जाऊंगा। और उसके प्राण छूट गए और वो दरदूर नाम का देवता बन गया। आपका एक्सीडेंट होता है दर्शन के लिए जाते हुए, आप क्या सोचते हो?